कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सविता मान ने लाजपत नगर के क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि सविता मान ने बताया कि भिवानी में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यालय के सामने लाजपत नगर है, जहां पर सीवरेज, पानी, सड़कें और बिजली के खंभे आदि बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने अनेकों बार विधायक और अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कुछ समाधान नहीं हो रहा है। सविता मान ने कहा कि यहाँ पर गली के मोड़ पर स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। हाल में ही 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। वहीं कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि अनेकों बार विधायक को इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है और विधायक क्षेत्रवासियों को देखकर चुप हो जाते हैं और उन्हें अपनी समस्याएं बताई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। समस्या थोड़े को डूबन लग रहा, हम तो ना पानी, ना सीवर, ना गली बनांदा, खंबे आ गए तो तार नहीं पुरते इनको ऊपर, डोरी नहीं लांदे। और शाम का 100 बजे आया है, कदे पंदा को नहीं, कदे भीतर बढ़ गया है। सो रहा साहब तो हाँ, सो रहा साहब तो लकड़ता को नहीं, बाहर नहीं आता। ये सारी मारी नहीं सुनाई करता, हम घनश्याम का जाए 20-20 आदमी और नू बैठा रहा नू का और है ही बता के कौन पड़ा वोट लेना हो जी, किस तरह वोट लेना हो जी, चल ठट्टा की जागूंगा चल नेम के भैया का चल ठाकर में बोले गाड़ पक्की करूंगा, सीवर लेऊंगा। 20 साल की लाइन ना सीवर लाइन कुछ भी नहीं, हमारे टब्बर बीमार परेशान हो रहे हैं, मच्छर खाने बच्चे बीमार हुए हैं। भिवानी की एक ऐसी कॉलोनी लाजपत नगर जहाँ पे मैं आई हूँ, वहाँ मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, रोड की, पानी की, बिजली की, सीवर की, लोगों में इतना ज़्यादा रोष है कि आप पूछो ही मत। खंबे लगा दिए गए, वायर अब तक नहीं आई है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है और लोग हर हफ्ते में एक बार अपने सीवर की सफाइयाँ करवाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को के सामने आ रही है। उनकी शिकायत है कि हम विधायक जी के पास जाते हैं, या तो विधायक जी छुप जाते हैं या फिर हमसे मिलते नहीं हैं या हमारे सुनवाई नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कॉलोनी वासियों ने कहा है कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब सीवर वहाँ आए थे और उसके बाद 10 साल की बीजेपी सरकार ने उनकी कोई सुध बुध ली नहीं। जो जितने भी सीवर गए थे उनमें आगे कोई बढ़ावा नहीं हुआ और जो सीवर हैं उनकी सफाइयाँ ही नहीं हो रही और नई लाइन डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये खुद देखें कि वहाँ के कॉलोनी वासी जो वहाँ रह रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। लोगों में जो आक्रोश, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है और 10 साल में भी कोई भी सरकार यदि ये काम नहीं करवा पा रही है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि जिस प्रतिनिधि को चुन के उन्होंने बैठाया है वो प्रतिनिधि उनका ध्यान ही नहीं कर रहा, उनकी सुविधाओं की तरफ नहीं, उनकी समस्याओं की तरफ नहीं, उनके जो तकलीफें हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं है। जब लोग किसी प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि पब्लिक की और आमजन की समस्याओं को उठाएं, उनके समाधान करवाएं और समाधान करवाने की कोशिश भी तो करें। यहाँ तो कोशिश भी नहीं हो रही कि हम उनकी सुनवाई करें। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और जो रोड जाता है उस पे उनकी ये डिमांड है कि वहाँ पे ब्रेकर बनाए जाएं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते 2 एक्सीडेंट हुए हैं, 3 डेथ हो चुकी हैं और अभी जो हुआ है 10 दिन पहले वो बहुत ही दर्दनाक है। घर में एक कमाने वाला था, वही रोड एक्सीडेंट में जो तोशाम से जो बाईपास जाता है और जहाँ पे ये बीजेपी ऑफिस है उससे पहले 3 एक्सीडेंट अभी हुए हैं, अब पिछले हफ्ता 10 दिन में ही। तो लोगों को में बहुत ज्यादा आक्रोश है। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। जब हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री ये सुविधाएं नहीं दे सकते तो क्या फायदा ऐसी सरकारों का। और लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है अब की बार, और बीजेपी को ये दिखा देंगे कि पब्लिक अब की बार बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है,
क्योंकि उन्होंने जो किया है पब्लिक के साथ वो बहुत ही गलत किया है। और ये लोगों का दावा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हमें हरियाणा में अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हाईकमान के आदेश पर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में लेके आनी है। बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको दिखाइएगा और उस पे जो लिखा हुआ है वो आपके दर्शक भी देखेंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो बोलने वाली बात नहीं है कि कॉलोनी वासियों ने क्या लिख रखा है। और उसमें से किसी की भी नेता मंत्री संतरी किसी की भी नजर नहीं गई है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे शहरवासियों का। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।